हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई क्लास में। आज आर्टिकल का सेकंड पार्ट करने के लिए लेके आए। फर्स्ट पार्ट आर्टिकल का मैंने पढ़ा दिया था। आज आर्टिकल का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल फर्स्ट स्टेप क्लासेज है। यहाँ आपको इंग्लिश की रेगुलर वीडियो मिलते रही और भी बाकी सब्जेक्ट के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते जाएंगे। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें आगे का टॉपिक करते हैं। आर्टिकल जो हमारा टॉपिक चल रहा था ए एंड द, उसको थोड़ा आगे करते हैं। देखिए, रूल नंबर 4 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज पढ़ रहे हैं हम रूल नंबर 5। देखो, सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग करता है। देखो, कंपैरेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होगा। मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव प्लस सुपरलेटिव, कंपैरेटिव प्लस सुपरलेटिव, तीनों डिग्री में किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। जैसे ही इज़ द बेस्ट, अब ये बेस्ट कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव होगी। तो जहाँ आपको सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री दे, कंपैरेटिव में ई आर और आर ई, या मोर, ऐसे मोर या ई आर, जैसे बी ई डबल टी, बेटर, तो ये बेटर ई आर पीछे लग रहा है, तो ये कौन सी हो गई? मोर आ रहा है, तो ये कौन सी डिग्री हो गई? ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। और ई एस टी आ रहा है, जैसे बेस्ट, जैसे मोस्ट, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल क्या होगा? कंपैरेटिव होगा। और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होगा? सुपरलेटिव होता है। तो ईएसटी के अलावा मोस्ट भी लगता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे आपको नीचे दिख रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल, ये ना, ये दिख रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल, ये एस टी लग रहा है इसमें भी, तो ये भी कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल, मतलब स्कूल की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल लड़की है। तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो सुपरलेटिव में किसका यूज करा हमने? दा का प्रयोग करा। सिंगुलर नाउन से पूर्व जब दा का प्रयोग किया जाता है तो वो उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन के पहले अगर दा का प्रयोग कर रहा है तो मतलब वो संपूर्ण जाति की क्या बताता है? विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। जैसे द टाइगर इज ए फायर सी एनिमल, जो टाइगर बड़ा फायर सी है। आपको पता है टाइगर बड़ा फायर सी है, ये थोड़ी होता है टाइगर हमारे लिए काइंड होगा, हम टाइगर के पास जाएंगे तो टाइगर में मतलब ऐसे छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। द डॉग इज ए फेथफुल, अब सारे टाइगर फायर से होती है, थोड़ी है एक टाइगर फायर से है, दूसरा हमसे दोस्ती करे, ऐसा नहीं होता। सेकंड है कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब जो डॉग है वो फेथफुल होता है। अब सारे डॉग फेथफुल होते हैं, इनकी संज्ञा दी गई। जैसे द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग टंग, मतलब एलिफेंट ये होता है लंबी सूंड होती है, ट्रंक मतलब सूंड होती है। अब ये तो है नहीं कि एक एनिमल, एक है हाथी के लंबी सूंड हो गई, एक के है नहीं, एक के छोटी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम संपूर्ण जाति की बात बता रहे हैं, किसी संपूर्ण जाति की विशेषता बता रहे हैं, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ आपने अच्छी तरह से देखा कि टाइगर फायर सी एनिमल है, तो यहाँ पूरे टाइगर जाति की बात हो रही है। यहाँ हमने डॉग की बात करी, तो यहाँ कंप्लीट डॉग जाति की बात हो रही है कि जो डॉग होते हैं उसको फेथफुल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, धार्मिक समुदाय, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाएं, उनके वंशजों के नाम, राजनीतिक दल, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भवन, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम आदि के पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे देखिए आप, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज। अब ये क्या है? एकमात्र गंगा नदी है भारत में, एकमात्र गंगा नदी, एकमात्र गोदावरी नदी है, द सतलज नदी एकमात्र है, तो इनके नाम के आगे क्या लगेगा? दा लगेगा। सेकंड आ रहा है द पैसिफिक, जो आपका प्रशांत महासागर है, द रेड सी, लाल समुद्र हो गए, इंडियन ओशन हो गए, हिंद महासागर हो गए, तो इनके आगे भी किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, ये आपके जो धर्म हो गए, इनके आगे दा का प्रयोग करेंगे। द इंटरसिटी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम के आगे दा का प्रयोग करेंगे। जो भी मात्र आपकी जो राजनीतिक दल है, जैसे द बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिटी पार्टी, जो भी आप राजनीतिक दल हो गए, इनके आगे भी दा का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, द बोइंग, द विक्रांत, जो वस्तु यूनिक है उनके आगे दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, अब सूर्य एक ही है, द अर्थ भी एक ही है, द वर्ल्ड भी एक है, यूनिवर्स भी एक है, लेकिन याद रखना कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हेवन भी एक ही है, लेकिन हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के आगे कभी भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, ये वेरी मोस्ट है कि हेवन, हेल, हेल यानी नर्क होता है, हेवन यानी स्वर्ग होता है, गॉड तो आप जानते हो, और पार्लियामेंट आपकी संसद होती है, तो इनके नाम के आगे कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते। याद रखना, मोस्ट रूल है, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछता है जहाँ यूज़ नहीं होता। जहाँ सबका यूज होता है वो तो सबको पता है, जहाँ ओमिशन आर्टिकल होते हैं जिनका यूज जहाँ नहीं होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है।
जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है आपका वेस्ट में सेट होता है। अब जब सन है तो सन क्या किया हमने, दा का यूज कर दिया। द अर्थ रिजोल्व अराउंड द सन, जो सूर्य, जो पृथ्वी आपकी सूर्य के चारों घूमते थे, वो यहाँ भी सूर्य है तो यहाँ भी दा का यूज करा, और अर्थ के साथ भी हमने दा का यूज किया। तो एक साथ दो आर्टिकल का यूज भी कर सकते हैं। गो टू हेल, इसमें कोई नहीं आएगा। देखो अब ये नहीं गो टू द हेल करते, अब गलत हो जाएगा। गॉड्स होगा, गॉड्स के साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं होगा। ये आपका पार्लियामेंट होगा तो इन पार्लियामेंट और इन द पार्लियामेंट कभी भी नहीं होगा। ये याद रखना का, ये वेरी मोस्ट रूल है, याद रखना कि हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 9, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पूर्व भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी रामायण हो गई, कुरान हो गई और बाइबल हो गई, ये क्या आपके धार्मिक ग्रंथ हो गए। जैसे द रामायण इज ए स्कैर्ड बुक, जो रामायण आपकी जो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है, तो इसके साथ भी किसके में दा के यूज किया। कुरान भी आपकी धार्मिक ग्रंथ हो गए, द कुरान इज ऑल्सो स्कैर्ड, जो कुरान है वो भी एक धार्मिक बुक है। लेकिन वाल्मीकि रामायण और बाणभट्ट कादम्बरी जैसी स्थिति में इनके पूर्व दा का प्रयोग नहीं लगाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट रूल लगाए, इसको आप याद रखना, वेरी मोस्ट रूल है ये, वेरी वेरी मोस्ट, इसको आप याद करना। क्या बोला कि लेकिन वाल्मीकि रामायण, अब वाल्मीकि द रामायण मत करना कि वाल्मीकि की रामायण, बाणभट्ट की कादम्बरी, अगर ऐसा कुछ आ रहा है जैसे वाल्मीकि की रामायण, तो यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा। व्यक्ति के पद से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पोस्ट हो गई तो पोस्ट के पहले भी हम दा का यूज करते गए। जैसे द चेयरमैन हो गया, अब तो चेयरमैन क्या हो गया, एक पोस्ट हो गई, चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। द मीटिंग हो गई, मीटिंग वॉज प्रिसाइड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो यहाँ भी किसका यूज करा हमने, पोस्ट हो गई तो दा का प्रयोग करा। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ भी किसका यूज करा हमने, दा का प्रयोग। तो जहाँ भी किसी भी व्यक्ति की पोस्ट होती है उसके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंग्लिश डिफेंड द फ्रेंच, द इंडियन क्रिकेट टीम। अब ये नेशनलिटी दिखाया गया, ये लैंग्वेज का नाम नहीं, अगर यहाँ लैंग्वेज का नाम होता तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये याद रखना। यहाँ लैंग्वेज नहीं दिखा रहे, सब ध्यान देना। सेंटेंस में द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यहाँ इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द, इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ किसका प्रयोग, राष्ट्रीयता व्यक्त कर रहे हैं, ये याद सब ध्यान दो। नेशनलिटी, जहाँ नेशनलिटी को व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज की बात हो गई, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, द इंग्लिश नहीं होगा। तो लैंग्वेज के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। यस, आगे देखिए रूल नंबर 12, जब एग्जेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह, ध्यान देना वेरी मोस्ट रूल है, जब हम एग्जेक्टिव का प्रयोग किसकी तरह कर रहे हैं, नाउन की तरह कर रहे हैं, तो उनसे पहले दा लगाने पर वो पूरे समुदाय को दर्शाएगा। जैसे द यंग एंड ओल्ड, मतलब जो संपूर्ण यंग और ओल्ड है उनकी बात हो रही है। पुअर एंड रिच, पुअर एंड द रिच, मेल एंड द फीमेल, मतलब सारे मेल और सारी फीमेल, ऑल सपोर्टेड गांधी, सभी ने क्या किया, गांधी जी को सपोर्ट किया। संपूर्ण जाति, संपूर्ण कास्ट की हम बात करें, जिसको क्या पहले हमने एक रूल्स पढ़ा था, जिसे एनिमल वो बताया था मैंने, एलिफेंट वाला, जिस संपूर्ण जाति की विशेषता बता रहे हैं, तो वहाँ भी हम दा का यूज करेंगे। 3% पोस्ट आर रिजर्व फॉर द डिसेबल, जो 3% पोस्ट, ये देखो डिसेबल के लिए यूज किया गया। जो 3% आपका जो रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट जॉब में, उसके वो 3% उनका होता है अलग से। द पुअर, अब देखो पूरे संपूर्ण कास्ट की बात में सारे पुअर की बात हो गई इसमें। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, मतलब गरीब लोगों को एक ट्रस्टवर्दी, विश्वास कर सकते हैं गरीब लोगों पे। द रिच शुड हेल्प द पुअर, और जितने भी रिच होते हैं उनको क्या करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो हम संपूर्ण कास्ट की बात करें, संपूर्ण उन गरीब और अमीर लोगों की बात करें, तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पूर्व दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक दैट आई गेव यू, अब जो वही रूल आ गया जो मैंने आपको बताया था, जहाँ कर्ता किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु जिसको जानता या परिचित हो, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यही रूल्स वापस आ गए, काइंडली रिट की वो बुक मुझे देना जो मैंने तुम्हें दी थी, दैट आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी थी, इसका मतलब उस बुक को मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही वो बुक दे दी है, अब तुम्हें वो बुक मेरे को वापस देनी है। तो यहाँ मैंने किसका यूज किया, दा का। कैन आई टर्न ऑफ द लाइट, दैट लाइट इन द रूम, मतलब मैं लाइट को ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि लाइट किसमें, रूम में, मैं उस लाइट के बारे में जानता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो आपका आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने उस किसी वस्तु या चीज़ को सेकेंड टाइम में देखा तो वहाँ हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए जॉब और प्रोफेशन से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। जैसे पोस्ट होता है तो आप उसको इसके साथ कर सकते हैं कि पोस्ट, जॉब
और प्रोफेशन, ठीक है। इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग। अब यहाँ आप जॉब प्रोसेस के साथ आप पोस्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको नए नए रूल्स याद करने नहीं पड़े। तो जॉब हो गया, पोस्ट हो गई, कोई भी प्रोफेशन, उससे पूरा दा का प्रयोग होता है। जैसे ही लाइक द बैंकिंग प्रोफेशन। अब देखो प्रोफेशन की बात हो रही है बैंकिंग की। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, क्या आप टीचिंग जॉब पसंद करते हो, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, टीचिंग जॉब की बात हो रही है। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे अशोका, द ग्रेट, नेपोलियन, द वॉरियर, तो वहाँ यहाँ भी प्रॉपर नाउन के साथ उसकी अगर क्वालिटी बता रही हो प्रॉपर नाउन तो उसके साथ भी दा का यूज करेंगे। जैसे द ग्रेट अशोका हो गया, द वॉरियर नेपोलियन हो गया, तो यहाँ भी दा का प्रयोग करेंगे। ऑर्डिनल्स के पूरा दा का प्रयोग होता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल हो गए, 1 2 3 कार्डिनल्स होते हैं, तो इनके साथ भी दा का प्रयोग है। जैसे द सेकंड लेसन, याद रखो दा का प्रयोग करेंगे। ही इज़ द फर्स्ट, तो फर्स्ट के साथ तो सुपरलेटिव डिग्री है तो वैसे दा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी दा का प्रयोग करेंगे, जैसे सी कैन प्ले, तबला हो गया, वोलियन हो गया। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीस्कोप, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जितने भी किसी आविष्कार की बात हो गई, तो वहाँ भी किसके साथ यूज करेंगे, दा का प्रयोग। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा और थिएटर से पूरा दा का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना। ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, अब सिनेमा वर्ड आ गया, सिनेमा वर्ड के आगे दा का प्रयोग करेंगे। सी इज गोइंग टू द थिएटर, अब थिएटर के आगे भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। कमेटी, क्लब, फाउंडेशन और ट्रस्ट के नाम के पूर्व दा का प्रयोग कैसे, जैसे द लॉयंस क्लब हो गया, द रोटरी क्लब हो गया, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द रेन गांधी ट्रस्ट एटसेट्रा। तो याद रखना, कमेटी हो गया, क्लब हो गया, फाउंडेशन हो गया, इनके पूर्व किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। कुछ फ्रेज होती है जिनमें दा का प्रयोग ऑटोमेटिक होता है, जैसे व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, सी केम टू द रेस्क्यू। अब यहाँ ऑटोमेटिक दा का प्रयोग होता है, हम जैसे बोलते हैं तो ऑटोमेटिक दा का यूज हो जाता है। कीप टू द लेफ्ट, ये जो फ्रेज है, तो फ्रेज के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, प्लूरल नाउन के पहले दा का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डेफिनेट हो गया, जैसे द बॉयज़ ऑफ द कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब जो बॉयज़ है इस कॉलेज के वो सारे क्या हैं, इंटेलिजेंट है, प्लूरल नाउन हो गया। द गर्ल्स आपकी प्लूरल हो गई, द गर्ल्स ऑफ द हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, इस हॉस्टल की सारी लड़कियाँ ब्यूटीफुल है। द बुक्स, ये भी प्लूरल हो गया। वी साइन द मार्केट, जो किताबें हमने मार्केट में देखी वह डुप्लीकेट, वो सारी क्या थी, डुप्लीकेट थी। तो जहाँ प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे हम, द बॉयज़, गर्ल्स एंड बुक्स, ये सारे प्लूरल नाउन हो गए, और प्लूरल नाउन के अनुसार भी किसका यूज करना है, दा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उससे पूरा दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द जज, जज, मोरल ऑफ जज, मतलब किसका भाव व्यक्त कर रहा है, किसी गुण या किसी विशेषता बता रहा है। प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, जैसे लव ऑफ हस्बैंड हो गया, एंड ही सेंटेंस हिज वाइफ टू डेथ। तो जहाँ भी किसी भी गुण या भावना की व्यक्त करता हो, कोई भी नाउन किसी के गुण और भाव को व्यक्त करता हो, तो वहाँ भी उसके पहले भी हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे द मोरलिस्ट, जो गांधी है वो क्या थे, स्पिरिट ऑफ मोरलिस्ट थे। गांधी इज रिवोल्टेड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश, आप सबको पता है गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ कितने अत्याचार सहे थे। रूल नंबर 23, सेम के पूर्व दा का प्रयोग कंपैरिजन के लिए होता है, जैसे द बुक्स और आर सेम एज वेल एज इन दैट शॉप, जो बुक्स है वो भी सेम है जो दैट पे होते हैं। तो यहाँ याद रखो ये वर्ड आपका सेम, जैसे योर पेन इज द सेम, तो द सेम के आगे भी किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को के लिए प्रयुक्त हुई तो दा का प्रयोग नाउन का, जैसे ये देखो, ये द जो सेक्रेटरी है और जो ट्रेजर है वॉज प्रेजेंट इन देयर, यहाँ ये जो सेक्रेटरी है वही क्या है, ट्रेजर है। तो मतलब यहाँ द सेक्रेटरी और ट्रेजर एक ही व्यक्ति, इसीलिए हमने यहाँ वर्ब भी किसका यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। ये आपका अलग टॉपिक आता है, उसमें भी आएगा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में। तो यहाँ दो से अधिक नाउन है लेकिन दोनों व्यक्ति कौन है, एक ही। अगर द आर्टिकल का प्रयोग हो गया तो जो काउंसलर और जो फैकल्टी है वो दोनों एक ही है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ सेक्रेटरी और जो ट्रेजर और जो काउंसलर और फैकल्टी ये सब एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ भी हमने किसका यूज किया, दा का यूज किया, कि केवल एक व्यक्ति बात करें। दा का प्रयोग कंट्री के नाम के पूर्व नहीं होता, लेकिन कंट्री के नाम के साथ अगर रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स जुड़े हो तो दा का प्रयोग, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट रूल लगा, मोस्ट। जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो होगा, केवल आयरलैंड नहीं बोलते, इसका पूरा नाम होता है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। द डोमिनियन रिपब्लिक,
द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? दा का। लेकिन ही विजिटेड इंडिया, अब इंडिया के साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं होगा। एंड द यूनाइटेड स्टेट आ गया तो फिर दा का प्रयोग करेंगे। तो ये वर्ड है, ये वर्ड याद रखना, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। दे वेंट टू द कैनेडा एंड द यूनाइटेड किंगडम, अब कनाडा के साथ तो हमने दा का प्रयोग नहीं किया, इनके साथ होगा ही नहीं। तो जहाँ दा का प्रयोग होता है, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट और द यूनाइटेड किंगडम, इन्हीं के साथ दा का प्रयोग होता है। तो ये गाइज आपको याद रखने वाली बात है। दा का प्रयोग प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, जैसे आइलैंड, माउंटेन पर्सन के साथ भी होता है, जैसे द नीदरलैंड हो गया, द लक्षद्वीप आइलैंड, ये आइलैंड है, ध्यान रखना। आइलैंड पता है आपको क्या होता है? जो चारों ओर से केवल पानी पानी हो और बीच के अंदर एक टापू जिसे हम बोलते हैं, उसे आइलैंड बोलते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, द अंडाज, अल्फास, हिमालय, जॉनसन, रेमर्स, अरेबियन सी, ये सारे क्या हो गए? आइलैंड हो गए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ दा का प्रयोग होता है। ये तो आप जानते हो, सारी जो दिशा है, दिशा के नाम के साथ दा का प्रयोग होना है। बहुत सी बिल्डिंग होती है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनमें किसी एक व्यक्ति स्थान का नाम होता है, तो ऐसे नाम के साथ आप दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, विक्टोरिया स्टेशन हो गया, लंदन जू हो गया, जयसिंह पैलेस हो गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, का जयपुर हो गया, इनके साथ कभी भी दा का प्रयोग नहीं। लेकिन द रॉयल पैलेस, द चार मीनार, द वाइट हाउस, द रेड, द ताजमहल के साथ दा का प्रयोग, ये एक मीनार है जो एकमात्र है, तो इनके साथ यूज़ करेंगे हम। दिस इज द जनरली एक्सेप्टेड रूल, देयर आर सेवरल एक्सेप्ट, लेकिन इसमें बहुत सारे अपवाद भी याद रखना। रूल्स नंबर 29, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री और एनवायरनमेंट, इनके पूर्व दा का प्रयोग होता है। ये आप जानते हो, बड़ी छोटी सी बात है कि द स्काई हो गया, द सी हो गया, ये द कंट्री हो गया, समथिंग टू द एनवायरनमेंट हो गया, इनके साथ दा का प्रयोग होता है, ये तो अलग। रूल नंबर 30 हो गया, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में द प्लस नेम ऑफ के साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका, ये देखो, जो बैंक ऑफ अमेरिका, द टावर ऑफ लंदन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? दा का। ये तो ईजी है। यदि दो से अधिक अनमेरिड सिस्टर के संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए तो दा का प्रयोग होता है। जैसे द मिसेज, द सरनेम, तो द मिसेज स्मिथ, ये तो मिसेज स्मिथ बोलते हैं, उससे पहले हम दा का यूज करना पड़ेगा। रूल नंबर 32 आपका लास्ट होता है, ऑफिस का प्रयोग जब पैलेस और वर्क के संदर्भ में है तो दा का प्रयोग है। जैसे ही इज एट द ऑफिस, वो कहाँ पर ऑफिस है। अगर ऑफिस का प्रयोग अगर काम करने के संदर्भ में तो दा का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द ऑफिस कभी नहीं होगा। ही इज़ इन द, वो ऑफिस के अंदर है, तो भी किसका प्रयोग करेंगे? दा का। दा का प्रयोग मतलब ऑफिस का प्रयोग पैलेस और वर्क से संबंधित होना चाहिए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का। तो ये गाइस कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए। आई होप आपको अच्छा लगेंगे। आप इनकी 1-2 बार वीडियो को कंटिन्यू देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको रूल समझ में आ गए तो गाइस आर्टिकल आपके लिए बहुत ईजी, और आर्टिकल कम से कम 3 से 4 या 5 नंबर कभी कभार आपको हर एग्जाम में देखे जाता है। जहाँ अंग्रेजी सब्जेक्ट लगते हैं, जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान हाईकोर्ट की करो, जहाँ भी अंग्रेजी का सब्जेक्ट लग रहा है तो आर्टिकल वेरी कॉमन आपके सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे आप इंडिया लेवल का करो चाहे आप स्टेट लेवल की करो। सेंट्रल और स्टेट दोनों में जहाँ इंग्लिश लगती है वहाँ आर्टिकल वेरी मोस्ट है। और जो ये मैंने रूल्स पढ़ाए हैं आपको, इनको 1-2 बार देखना, 1-2 बार लिखना और प्रैक्टिस करना। उसके बाद एक्सरसाइज भी मैं आपको सोल्व करूँगा, मैं आपका टेस्ट भी लूँगा एक्सरसाइज का ऑनलाइन, तब आप उसको भी देखना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ये हमारे फेसबुक का पेज है, द फर्स्ट स्टेप क्लास है, आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का, जहाँ आपको करंट अफेयर के जितने भी पिक्स होती है वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जुड़िए ताकि आप यहाँ से सारी आपको PDF मिल जाए। और ये हमारे यूट्यूब का लिंक है जो आप शेयर करो दोस्तों के साथ, द फर्स्ट स्टेप क्लासेज मेरे के नाम से। यहाँ आपको सारी ऑनलाइन क्लासेज की जितने भी सारी तैयारी कराई जाएगी, इंडिया लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो। तो गाइज़ ओके गाइज़, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।